ઓકે કરેક્ટ ના બહુ વાંધો ના આવ્યું છે
हेलो। हा प्रकाश भाऊ, हा ते मीटिंग चालू झाली आहे. तुम्ही ते आपला याच्यावर का हा अच्छा नेट स्लो आहे. तर तुमच्या ते हे आहे ना, जिओचा फोन आहे ना, तर जिओ मध्ये स्लो कुठे? जिओ तर बरोबर एकदम बरोबर चालतंय. एक वेळ डिलीट करा आणि परत डाउनलोड करा. हा हा, उद्या बी असेल, चालू जे आहे. म्हणून तर मी आज तुम्हाला हे ग्रुप मध्ये टाकला ना, की भाई तुम्हाला मी एक दिला. हा हा हा. भाई कोई है? दीपेन भाई। सर है, सब है, भाई सब है, सब गुड है। इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो शुरू तो कीजिए। एक मिनट में वो फाइल इसमें अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है। एक मिनट दीजिए सिर्फ मेरे को। यस सर।
यस राज भाई, कौन कौन? एक एवरीवन, ओके, ब्रिजेश भाई आगे, राज है, ओके। आज हमारे साथ एक ये जो नया चेहरा आपको दिख रहा है, ब्रिजेश भाई। ब्रिजेश भाई आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। ब्रिजेश भाई हमारा एएमसी सेल्स और डिस्काउंट कूपन वगैरह का काम कर रहे हैं। उनका बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी टीम है, गुजरात में हर एक सिटी में है, और गुजरात के अलावा पूना वगैरह में भी है। अभी वो हमारे साथ पूना के अलावा पूरे इंडिया में जहाँ पे भी स्पीड फोर्स है वहाँ पे अपना काम हमारे साथ चालू कर रहे हैं। जो हमारा कल या परसों आपके साथ डिस्कशन हुआ था, लिटिल बिट हमने इंफॉर्मेशन दिया था, उसके ऊपर ब्रिजेश भाई अभी तैयार कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन वो मंगलवार या मंगलवार के आसपास हम आपको प्रेजेंट कर देंगे। ब्रिजेश भाई आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरा नाम ब्रिजेश पटेल है और हमारी कंपनी का नाम है स्मार्ट सर्विसेज ग्रुप। स्मार्ट सर्विस ग्रुप गुजरात बेस्ड कंपनी है और बड़ौदा में इसकी हेडक्वार्टर्स है। हम लोग ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में तो 2007 से काम कर रहे हैं। स्पेशली ऑटोमोबाइल्स के मतलब मल्टी ब्रांड हो या ऑथोराइज डीलर हो, उसका पूरा प्रमोशन एक्टिविटीज, उसके वर्कशॉप का पूरा प्रमोशन एक्टिविटीज का काम हम लोग करते हैं। ऑलरेडी हम लोग गुजरात और आउट ऑफ गुजरात टोटल मिला के अभी तक 50 डीलर्स के साथ टाई अप है। हमारी जो पूना में ब्रांचेस है, पूना में हम लोग कोठारी होंडा के साथ टाई अप है, पासनकर होंडा के साथ टाई अप है, भंडारी होंडा के साथ टाई अप है। सो मेन काम हमारा ये है कि आपके वर्कशॉप को वॉल्यूम देना, सर्विसेज का वॉल्यूम जो है वो बढ़ाने का काम है हमारा। हम डोर टू डोर मार्केटिंग वगैरह स्ट्रेटेजी बना के एएमसी को सेल करते हैं। सो मैं पूरा प्लानिंग करके आपके साथ एक मीटिंग फिर से करेंगे हम लोग। तो मेन फोकस हमारा है एएमसी का, हमारा कॉन्सेप्ट ही एएमसी है, राइट, टू कन्वर्ट पीपल्स इनटू सर्विस। आपके लिए, आपके वर्कशॉप के लिए, आपके सराउंडिंग जितने भी एरिया है वहाँ पे जितने भी टू व्हीलर यूजर है, हम लोग उसे डोर टू डोर पर्सनली जाके मिलके एएमसी का सेलिंग करता है। हमारी पूरी टीम है, वी हैव 50+ एम्प्लॉइज इन गुजरात एंड आउट ऑफ गुजरात वी हैव आल्सो। सो अभी हम लोग भी इम्प्रूव कर रहे हैं। सो हम लोग जल्द ही आपसे बात करेंगे डिटेल्स में। ओवर टू दीपेन भाई। ओके, अभी आज हमारा टॉपिक है हाउ टू रिकनेक्ट विद कस्टमर्स। तो अभी स्लाइड है ना, वो अपलोड नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, या मैं भूल गया हूँ या कुछ भी है, कोई बात नहीं, मैं मेल कर दूंगा आपको। अगली 2 स्लाइड आपको हमारे सबको मेल कर दिए मेरे, बरोबर ना? ओके हाँ। ओके, तो ये जो हम बिजनेस में है वो आफ्टर मार्केट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वो जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें आफ्टर मार्केट का काम चल रहा है। हमारा जो काम है वो आफ्टर मार्केट का है, बराबर। तो ये सर्विसेज का जो बिजनेस है उसमें ग्रोइंग है, ऑलरेडी आपको पता ही है, ऑटोमोबाइल ऑलवेज ग्रोइंग, बराबर। आज ही मेरे पास एक डेटा आया हुआ है कि पूरे भले इंडिया में 50% है, इटली में 86% अभी डाउन है, लेकिन इंडिया में 50% ही है, बराबर। और गवर्नमेंट ने वो टू व्हीलर जो आईसी इंजन वाले टू व्हीलर है उसको परमिशन भी दे दिया है, आपको पता होगा, अभी वापिस सेल्स करने के लिए। एक भले 10-12 दिन का है, लेकिन 10-12 दिन में बहुत सारे कस्टमर हम जोड़ सकते हैं। हम आफ्टर सेल्स मार्केट में तो हम क्या 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 ख्याल रखना है। एक तो हमारा जो मार्जिन है, तो आप देखो तो प्रोडक्ट का बिजनेस होता है ना, वहाँ पे मार्जिन 40% होता है, बराबर। उसमें से बिफोर टैक्स 6 to 15% रह जाता है, बराबर। बाकी सारा वो मैन्युफैक्चरिंग ले जाता है, रॉ मटेरियल ले जाता है, बराबर। सर्विस का बिजनेस है ना, वो 50% मार्जिन वाला बिजनेस है, 15 से 30% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहता ही रहता है। सर्विस में क्या होता है, कोई आपको और एक्सपेंसेस नहीं है ना, तो ओवरहेड ज्यादा है कोई भी ज्यादा, बराबर। उसके अलावा मैं आपको तो सबसे पहले है जो एक मिनट, सॉरी, फर्स्ट डोंट गेट टू लूज योर वे, बराबर। आपका जो रास्ता है वो कभी अपने को लूज नहीं करना है, बराबर। जो रास्ता था वही रास्ता है। अब देखो तो कुछ लोगों ने नया जो ट्रेंड चल रहा था उसके ऊपर वो लोग नहीं जुड़े थे, बराबर।
तो मैं आपको बताऊं कि एक आपको ऑटोमेटिक ये स्लाइड में पता चल जाएगा। हाँ देखो, लूजिंग योर वे, उसका एक एग्जांपल सबसे बड़ा है कीपैड वाला फोन, बराबर। स्मार्टफोन का मार्केट आया, कीपैड वाला फोन खत्म हो गया। फर्स्ट मोबाइल ईमेल डिवाइस, वरना उसमें भी, आज ब्लैकबेरी था एक जमाने में, उसमें भी ईमेल तो होता था ना, लेकिन उसने वो जो नया जो फीचर्स था या नया जो चीज आ रही थी मार्केट में, उसको उसने एडॉप्ट नहीं किया, वहां पे वो वापस चला गया। गोट लॉट टू नेवर सक्सीड सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज में, बराबर। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है 1888 से चल रहा था, 2012 तक रहा कोडक, बराबर। हम बोलते थे कोडक मोमेंट, बराबर। अभी आज हम सेल्फी बोलते हैं, बराबर। तो वो उसने भी वो जो चेंजेस नहीं किया, तो वहां से वो मार्केट से निकल गया, बराबर। हम क्या कर सकते हैं विनिंग सर्विस स्ट्रेटेजी में, बराबर। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? तो एक तो हम कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, फीडबैक। अभी जो भी काम आएगा, अभी जो भी टाइम रहेगा यहाँ से आगे बढ़ने के लिए, तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वालिटी सर्विस और सेटिस्फेक्शन करना है कस्टमर को, लॉयल्टी के हिसाब से हम रिवॉर्ड भी दे सकते हैं, बराबर। आगे आएगा कि किस तरह से रिवॉर्ड दे सकते। फर्स्ट डोंट गेट लॉस्ट एंड लॉस योर वे, यानी हमको हमारा रास्ता छोड़ना नहीं है, बराबर। बिल्ड ऑन योर कस्टमर लॉयल्टी टू माइन, बराबर। तो वहां पे वो जो बेस हमने बनाया हुआ है, उसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे, बराबर। हाँ, कस्टमर लॉयल्टी है, व्हाई इज सो इम्पोर्टेंट, बराबर। तो कस्टमर जो आपका, हमारी यानी कंपनी है, यानी आपका खुद का भी कंपनी है, जो भी काम कर रहे हैं, आउटलेट चला रहे हैं, वो भी हमारा कंपनी है, बराबर। तो वहाँ पे कस्टमर के ऊपर वो जो आपको स्पेंड करना है, वो ज्यादा करना है, अभी से टाइम स्पेंड करना है या फीडबैक लेना है, जो भी हमारा पहले बात हुआ इसमें। सीआरएम, जो सीआरएम के बारे में मैं आपको बताऊं, तो सीआरएम की हम मंडे को ट्रेनिंग करेंगे, नया जो हमारा मॉड्यूल आया है। और जो भी नया सीआरएम और ईआरपी, जो भी यहाँ पे 14 हमारी दिसंबर को जो मीटिंग थी गुजरात में, बड़ोड़ा में, वहां पे जिसने वो कल्पेश भाई ने जो आपको बताया था, पार्थ भाई थे, सुरेश अंकल थे, सब थे, बरोबर। तो उनको मैं बताऊं कि ब्रिजेश भाई भी थे, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि वो अभी मंडे को पूरा अपने को पिक्चर दे देंगे कि किस तरह से क्या होगा, कैसा होगा, नया जो मॉडल बनाया वो, बरोबर। आज ही मेरी बात हुई है, बरोबर। कस्टमर रिटेंशन, अभी देखो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा ना, तो कस्टमर रिटेंशन, यानी कस्टमर जो पुराने कस्टमर है और कस्टमर जो भी है, उसको रिटेन करना बहुत जरूरी है, बरोबर। क्योंकि सर्विस की सबको जरूरत है की। अगर मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन ले लूं, आप पेन और पेपर अगर हो तो उसमें काउंट कीजिए। अगर दिन में हमारे पास सिर्फ 5 कस्टमर आ रहे हैं हमारे एक आउटलेट के ऊपर, बरोबर। तो मैं बड़ौदा की बात करूं, तो हमारे बड़ौदा में टोटल करीबन 1300 गैरेज है, 1300 से 1500 छोटे मोटे वर्कशॉप है। तो पर गैरेज इंटू 5 कस्टमर इंटू 25 डेज, बरोबर। तो इतनी सर्विस अभी ड्यू हो रही है। तो उसमें से हमारा कस्टमर भी है और कस्टमर भी। अभी मैं शोरूम की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शोरूम पे तो वो फ्री सर्विस का डेली का 100 का फिगर होता है। मैं तो सिर्फ एक लोकल गैरेज और हमारा जो आउटलेट के ऊपर 5 से 7 कस्टमर की जो गाड़ी आ रही है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो कितना वॉल्यूम बढ़ जाएगा जैसे ही मार्केट में हम ये पेनिट्रेशन, ये जैसे लॉकडाउन खुलेगा, तो सर्विस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो उसको हमको कैसे कैच करना है, बरोबर। अभी मैं बताता हूँ, आधे घंटे पहले सुनील सोरी जो हमारे बाइली के फ्रेंचाइजी है, उसके साथ बात चल रहा था। वो बोल रहे कि सर मेरे को एक मैन पावर अभी से एक रिक्रूट करके रखना है, समझ रहे। तो आप अपना जो एग्जिस्टिंग मैन पावर, उसको तो हमने बात कर लिया है कि कैसे संभालना है, क्या वगैरह, बरोबर। लेकिन अगर जो भी आपको लगता है कि मेरे को यहाँ पे चाहिए, तो वो आगे बढ़, वो भी पाइपलाइन में अभी से कर सकते हैं, समझ रहे। आपके ग्रुप में देखो, कहीं मैं बताऊं, आज मेरे पास 2 ऐसी अलग गैरेज की कंप्लेन आई कि जिन लोगों ने उनका जो मैन पावर था उनको सैलरी नहीं दी है या आधी सैलरी दी है, बरोबर। तो वो वहां से नाखुश है। तो वो मेरे को पहचानते, मेरे को फोन किया, वो डायरेक्ट मैकेनिक नहीं, कि सर मेरे को आपके कोई आउटलेट के ऊपर लगा दो ना, क्या, समझ रहे। तो वो अभी पाइपलाइन हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, बरोबर। सर्विस रेवेन्यू फास्ट ग्रो, फोर्ब्स का कहना है कि सर्विस का जो रेवेन्यू है ना, वो एकदम फास्ट ग्रो होगा, बरोबर। इंक्रीज इन कस्टमर्स लॉयल्टी, वो हम कर सकते हैं, बरोबर। प्रॉफिट बाय अप टू 95, प्रॉफिट तो ऑटोमेटिक हो जाए। अभी जैसे ही खुलेगा ना, तो कस्टमर को सर्विस चाहिए,
वो पैसा नहीं देखेगा, थोड़ा बहुत, बरोबर, थोड़ा बहुत हम वहाँ पे अगर कस्टमर को रिटर्न करना है, कुछ भी करना है, तो आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे तरह से हम कैसा जो ब्रिजेश भाई ने बनाया हुआ है वो और थोड़ा बहुत हमने जो बनाया हुआ है वो हम कैसे कर सकते हैं। मैं अभी अब डिजाइन वगैरह हो रहा है, बरोबर, मैं कल परसों तक आपको सारा कुछ मंडे तक दे दूंगा। डेवलपिंग विनिंग सर्विस स्ट्रेटेजी, बेस्ट प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं। एक तो फर्स्ट, डोंट गेट लॉस्ट और लूज योर वे, बरोबर, हमको हमारा रास्ता छोड़ना नहीं है, ये बार बार आएगा क्योंकि ये आपको रिमाइंड करना है, बरोबर। हमारा कस्टमर लॉयल्टी जो हो इंस्टॉल हमारा बेस है, बरोबर। क्रिएट, नर्चर एंड मेंटेन ए कस्टमर सेंटर्ड सर्विस सेंटर कल्चर, यानी हमारे पास जो कस्टमर आ रहा है या हमारा जो भी सेंटर है उसका कल्चर है वो एकदम कस्टमर फ्रेंडली बना देना चाहिए, बरोबर। व्हाट मोस्ट कंपनीज डोंट अंडरस्टैंड, बरोबर, आज तक जो अभी जो छोटे मोटे या कोई भी है जहाँ पे भी है वो क्या अंडरस्टैंड, इफ यू आर नॉट सर्विंग द कस्टमर योर जॉब इज टू बी सर्विंग समवन हु इज, बरोबर, यानी हमारे अलावा और कोई करेगा। डेवलपिंग विनिंग सर्विस स्ट्रेटेजीज में क्या है, फाइंड, डोंट गेट लॉस्ट, वही अगेन वही आएगा, क्रिएट, नर्चर, मेंटेन कस्टमर सेंटर सर्विस सेंट्रिक कल्चर, बरोबर। लिसन, रियली लिसन, अभी देखो 25 दिन आदमी घर पे रहता है ना तो मेंटली वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रहता है, बरोबर। तो जब भी हम जॉब कार्ड भर रहे हैं ना तो हमको वहां पे कस्टमर को सुनना पड़ेगा। आपको पता है कि उसका प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो प्रॉब्लम कुछ ना कुछ आपको दिखाएगा, लेकिन हमको सुनना है, कंपलसरी सुनना है, ये समझ रहे। उसके बाद बात करूँ, लिसन टू फील्ड सर्विस टेक्निक्स, बरोबर, बरोबर, कस्टमर नीड है, बरोबर, वो हमको जानना है, बरोबर। न्यू सर्विस रेवेन्यूज हम वहां पे बढ़ा सकते हैं। अभी मैं आगे एक बताता हूँ कि न्यू सर्विस रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, बरोबर। क्योंकि देखो अभी लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से बहुत सारी जगह पे ऐसे टू व्हीलर्स के लिए टिप्स आए। टिप्स कैसे आए कि भाई आपका बाइक कैसे खड़ा रखना है। हमने भी एक छोटा सा एक पूरा 10 पॉइंट्स का लिटरेचर हमने शेयर किया हुआ है, बरोबर, फेसबुक पेज पे, कि आपको अपना बाइक कैसे रखना है, कैसे उसको मेंटेन करना है, ऑयल के और कैसे हो जाना है, पेट्रोल होना चाहिए तो कितना होना चाहिए, वो सारा कुछ, बरोबर। तो वो सारा कुछ है, तो वहां पे भी रेवेन्यू है अभी आने वाले दिनों में, बरोबर। टुडेज डिजिटल इंटरकनेक्ट वर्ल्ड, हम उसका सब कर सकते हैं। आईओटी के ऊपर ये कल्पेश भाई ने रेडी किया हुआ है, वो आपको पूरा बताएगा, बरोबर, मंडे को। 5 से 15 जो भी कस्टमर्स एट रेट 5 से 15 टाइम्स योर सेल्स टर्म आ जाएगा। उसके बाद डेवलपिंग विनिंग, अगेन वही आया है, सॉरी फॉर सेकंड साइड। हाँ, अनलॉक वैल्यू इन द इंस्टॉल बेस, बरोबर। सर्विस स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है हमारी। सर्विस इज कंप्लीटली वाइड टीम स्पोर्ट होगा, यानी एक टीम स्पिरिट और हमारा जो स्पोर्ट्स स्पिरिट होता है वही हिसाब से हम वहाँ पे हीरो। हमारे लिए सर्विस पीपल आर लेस, बरोबर, दे हीरो, हीरो ही है हमारा। जो मैकेनिक है वो ट्रस्टेड मैकेनिक है, वो हीरो है हमारा, बरोबर। तो कस्टमर एक्सपीरियंस मस्ट बी मेमोरेबल। अभी ये टाइम पे कस्टमर एक्सपीरियंस जो भी होगा ना वो मेमोरेबल रहना चाहिए, बरोबर। सर्विस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस अगेंस्ट इंडस्ट्रीज मार्केट डिस्क्रिप्शन, बरोबर। तो इंस्टॉल बेस गोल्ड माइन अभी हमारे पास ऑलरेडी है। जिसके पास पुराना आउटलेट है, जिसके पास पुराना डेटा है, उसके पास ऑलरेडी गोल्ड माइन है। उसको अगेन मैं बात को रिपीट करूंगा कि आपको वहां पे एसएमएस कर सकते हैं। एसएमएस आपको चाहिए तो हमारे पास भी है, कल्पेश भाई को भी बोल सकते हैं, ऑनलाइन एसएमएस पैक मिलते हैं, वहां से भी ले सकते हैं। तो वहां से आप अपना गोल्ड माइन है उसको मेंटेन कर सकते हैं, बरोबर। 70 to 75% रिस्पॉन्स आर सीकिंग अवे इंक्रीज रेवेन्यू, बरोबर। तो ये सर्विस फील्ड ये जो है वहां से एकदम हमारा सेम 70-75% लोग मार्केट में, और हमको जो चाहिए वो मिलेगा। अनलॉक अगेन वो एक्सटेंड वारंटी सर्विस प्रोग्राम, बरोबर। एक्सटेंडेड वारंटी है, यानी जो हमारे पास जो वारंटी का सेशन कल हुआ था तो वैसे एक्सटेंडेड वारंटी भी है और सर्विस प्रोग्राम भी है। एनुअल मेंटेनेंस एग्रीमेंट भी है हमारे एएमसी, बरोबर। सर्विस पार्ट्स, बरोबर, हमारा जो सर्विस पार्ट्स है वो भी हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। सर्विस पार्ट में सपोज कोई बंदा आया है तो उसको हम दूसरी जगह डिटेल डेंटिंग पेंटिंग या छोटा मोटा डेंटिंग पेंटिंग के अलावा डिटेलिंग वगैरह सर्विस ऑफर कर सकते हैं, बरोबर। अटैचमेंट एसेसरीज ऑफर कर सकते हैं, यानी बरोबर। कवर है तो कवर वगैरह, देखो कवर है ना, ये लॉकडाउन में कवर का बहुत हुआ कि आप अपना बाइक या कार है कवर करके रखो, बरोबर। जैसे आप लेंगे तो आप जम्स नहीं या वायरस नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए। सैनिटाइज करवा के रखो, वो सारा कुछ बढ़ेगा। तो आप एक सैनिटाइज का भी वो प्रोविजन कर सकते हैं आप आउटलेट के ऊपर, बरोबर। तो वहां पे एक बाइक सैनिटाइज कैसे करना है, तो जैसे फॉर्म गन वगैरह जब भी है या हमारा स्प्रे गन है तो ऐसे ही सैनिटाइजर का स्प्रे आता है तो वो यूज करो, बरोबर। जैसे हम चेन
चेन ल्यूब यूज करते हैं तो 50-100 रुपए का एक वो आता है, उसमें से हम 3-4 गाड़ी का चेन ल्यूब कर सकते हैं। सेम ऐसे ही एक स्प्रे आता है, उसके ऊपर से हम 2-3 गाड़ी आराम से कर सकते हैं, बड़ा वाला ले सकते हैं। सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग अरेंज बाय ऑन मंडे, बरोबर। डेटा एनालिसिस टू इम्प्रूव कस्टमर बिजनेस, बरोबर, यानी आपका जो डेटा है उसको एनालिसिस करके आगे अपग्रेड इन सर्विस। सर्विस में जो अपग्रेड जो मैंने बात किया अभी, हो हमारे पास पार्ट्स का ऑर्डर है जो भी, और जो भी सर्विस के लिए जो भी प्रोडक्ट चाहिए उसको भी आप जैसे ही खुलता है तो ऑर्डर करके रखना, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक जो चल रहा है वो लॉजिस्टिक चल रहा है, किसका चल रहा है, जो एसेंशियल चीज है उसका चल रहा है, बरोबर। लेकिन जो एसेंशियल नहीं है तो उसका लॉजिस्टिक अभी सफर हो रहा है। यानी आपको सपोज आप देखो तो कुछ ना कुछ वहां पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो जैसे ही खुलता है पहले आप वो जो अपना प्रोक्योर है वो प्रोक्योरमेंट करके रखो, बरोबर। नेवर गिव अप, बरोबर। मैं बार बार ये माइकल जॉर्डन के बारे में आपको पढ़ना भी चाहिए, मैं भी आपको, मैं तो बहुत बार पढ़ता हूँ, बरोबर, क्योंकि उसने अपनी करियर में 300 गेम खेले थे, 9000 शॉट उसने अपने करियर में लगाए थे, बरोबर। लेकिन 26 टाइम आई हैव बीन ट्रस्टेड टू टेक द गेम विनिंग शॉट एंड मिस, बरोबर। लेकिन इसका एक ही शॉट था जो उसने उसको उसको बार बार रिपीट करे, वहां पे सक्सेस दिलाया, बरोबर। कनेक्ट कस्टमर एक्सपीरियंस, ये प्लेटफॉर्म है जो हमारा जो बन रहा है वो सिमिलर लाइक दिस, बरोबर, जो मोबाइल में भी चलेगा, टैबलेट में भी चलेगा, कंप्यूटर में चलेगा। ये कस्टमर ये उन्होंने मेरे को भेजा है सैंपल के लिए, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बरोबर। फ्लेक्सिबल प्रोग्राम, एक्सीडेंट अगेन एक्सटेंडेड वारंटी जो भी है हमारा, मेंटेनेंस सब्सक्रिप्शन है जो हमारा, बरोबर, कोटिंग प्रोटेक्शन प्लान है, बरोबर, एनुअल मेंटेनेंस प्रोग्राम है, मल्टी सर्विस ऑफर, यानी आप जैसे हमारा कल बात हुआ वारंटी का, और कल सुरेश अंकल ने बोला था वारंटी और एएमसी दोनों साथ में भी बेच सकते हैं, बरोबर। एक्सीडेंटल डैमेज एंड हैंडलिंग, डैमेज हैंडलिंग कर सकते हैं। वैल्यू एडेड प्रोग्राम में फ्री वॉश कूपन आप बांट सकते हैं, बरोबर, डिस्काउंट कूपन जो जिसके ऊपर ब्रिजेश भाई आपको एक दिन के बाद हम हमारे साथ कनेक्ट हो गए तो हम बताएंगे आपको, बरोबर। एनेबल चैनल पार्टनर्स, बरोबर, आपके जो चैनल पार्टनर्स है, यानी हमारे चैनल पार्टनर आप है, आपके चैनल पार्टनर है, स्पेयर पार्ट का सप्लायर है, ऑयल का सप्लायर है, कुछ और चीजें जो भी वगैरह मटेरियल हम मंगवाते हैं तो उसका सप्लायर है, बरोबर। तो मार्केटिंग का जो बंदा है हमारा तो वो भी एक हमारा चैनल पार्टनर ही है, बरोबर। तो उसको उसके साथ अभी से कांटेक्ट बनाना चालू कीजिए। प्रेजेंट सर्विस प्लान ऑफर, जो भी प्लान आपके दिमाग में कोई भी प्लान आता है सर्विस के रिलेटेड तो आप शेयर करिए, तो उसका वो हम बनाना है कुछ भी डिटेल तो हम आपको डिजाइन वगैरह करवा के भेज सकते हैं। SMS व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आप भेज सकते हैं सबको कि मैं हमारा जैसे ही खुलता है, बरोबर, तो आप जितने कस्टमर है उसको डायरेक्ट SMS के थ्रू मैसेज कर सकते हैं कि हम अभी अवेलेबल है, आप कभी भी हमारा करवा सकते हैं। जिसके रिन्यूअल से, जिसके पास पुराना जो आउटलेट है उसने AMC बेचा है तो उसके रिन्यूअल्स भी कई पेंडिंग हो गए तो उसको आप रिन्यूअल वगैरह को रिमाइंड कर सकते हैं। सर्विस शेड्यूलिंग कर सकते हैं, बरोबर। सर्विस शेड्यूलिंग के लिए आप सबको SMS या फोन करते हैं तो तुरंत ही आपको पता चल जाएगा कि किसका कब मेरे को बाइक लेना है, उसका शेड्यूल बना सकते हैं। मेंटेनेंस, यानी जो मेंटेनेंस का गाड़ी है वो मेंटेनेंस का अलग शेड्यूल बनेगा, वो बंद है या कुछ भी बड़ा काम वाला है उसका अलग बना सकते। हमारा सर्विस का जो लेवल अप है करना है तो हम अप कर सकते हैं, यानी सब आप कस्टमर का जो गाड़ी सर्विस कर अभी वॉश कर रहे हैं, फोम वॉश कर रहे हैं, बरोबर, तो फोम वॉश के साथ मैंने जैसे बताया सैनिटाइज करके दे दो गाड़ी को, बरोबर, तो वो भी एक हमारा सर्विस लेवल अप हो जाएगा। जो ये जो चीजें है ना वो छोटे मोटे मैकेनिक या छोटे मोटे गैरेज में नहीं होगा कभी भी, ये हम ही कर सकते हैं, और बड़े वर्कशॉप में भी नहीं होगा क्योंकि वहां पे फ्री सर्विस का बर्डन रहता है, बरोबर। सिंपल क्लेम प्रोसेस, जो हमारा बात ऑलरेडी हो गया है कल क्लेम प्रोसेस में, बरोबर। ये जो मनीष रिन्यू बाय है तो रिन्यू बाय के बारे में बात करूं, अभी आपके पास कोड है कि नहीं वो डजंट मैटर, बरोबर, लेकिन उसके पास जो भी सारी कंपनी का उनके पास काम है, बरोबर, 21 इंश्योरेंस कंपनी उसका काम है, तो आपको कहीं पे भी वो प्रोसेस में हेल्प करेंगे। मैंने आज सुबह में आपको सबको मेल आईडी में आपके पर्सनल जो भी ईमेल आईडी है मेरे पास उसमें शेयर किया हुआ है PPT, उसमें मनीष भाई का नंबर भी है। सिंपली कस्टमर बाइंग प्रोसेस, बरोबर। SMS सर्विस प्लान अगेन वही है। ट्रैक ऑल कस्टमर, जो भी आपका कस्टमर बेस है उसको सबको ट्रैक करो, वो आप छूट ना जाए इसलिए, बरोबर। उसको रिक्वेस्ट या SMS करके बुलाओ, बरोबर। सर्विस ऑफर करो, इजी पेमेंट ऑप्शन, यानी जो भी पेमेंट ऑप्शन है अभी हम फ्री है, बरोबर, बैंकिंग चालू है, अभी हमारे पास कई के पास जीपे नहीं होगा, पेटीएम नहीं होगा, फोन पे नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बरोबर। जो भी है और नहीं है, जो नहीं है वो ऐड कर लो, बरोबर। कनेक्ट कस्टमर चैनल एडमिन, बरोबर, तो वो इस तरह से ये हमारा जो
अपना सॉफ्टवेयर का आएगा, वहां पे हम आपको बताएंगे। एंगेज कस्टमर ऑन ऑल चैनल, बरोबर। आपके पास कस्टमर का जो मोबाइल 30, 60, 90 डेज वाला जो भी पुराने कस्टमर से उसको, बरोबर, जो है उनको आपका जो सेंटर है उसको एंगेज रखना है। सर्विस टेक्नीशियन एंगेजमेंट प्रोग्राम, यानी आपका जो टीम है उसको भी एंगेजमेंट करना है। नीचे मैंने एक सैंपल एसएमएस दिया हुआ है, बरोबर, कि ये आपका एक्सपायर हो रहा है या ड्यू हो रहा है, इसके ऊपर इस तरह का आप सैंपल एसएमएस बना सकते हो और भेज भी सकते हैं, बरोबर। तो वेयर आर यू व्हेन इट कम अनलॉकिंग वैल्यू, बरोबर। ये अनलॉकिंग वैल्यू जो भी रिटर्न होगा तो हमको सिस्टम और स्ट्रेटेजी से ही काम करना पड़ेगा, बरोबर। व्हाट प्रोग्राम डू यू नीड, बरोबर। तो बेटर रिजल्ट के लिए हमको क्या क्या करना है, कुछ सजेशन मैं आपसे भी चाहूंगा, बरोबर। ये क्रिस्प इसलिए थोड़ा बहुत मैंने जाने दिया है कि हम कुछ सजेशन अभी हम इंटरनल एक भी दूसरे को भी बोल सकते हैं। अभी मैं ये शेयर बंद कर रहा हूँ, स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, अभी हम इंटरनल बात करते हैं। बोलिए इसके ऊपर आपको क्या कर सकते हैं हम, बरोबर। राज किशन जी, यू आर मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन है, तो आप हमको बताइए कि आप इसमें हम क्या गाइड कर सकते हैं। Yeah, I'm just looking at the things and probing. It's true. We have to realize customer, like just like the insurance companies that send that your due date is so much, do it. So unka insurance, we have to note their insurance structure also, because all the documents come to us when we take for servicing. So if we keep a tab on that also, that will also be adding value to our setup, I suppose. Right. मनोज जी, Yeah. So this software will include ERMs and everything, and it will track the data, and we have to send the message to that to customers. Gather data. हाँ, डेटा जो भी पुराने जो लोग हैं उसके पास डेटा तो है ही, बरोबर। नए जो भी आप नए हैं, जैसे आपको तो 2 दिन ही हुआ है, बरोबर, आपके पास डेटा नहीं है, लेकिन आपको अगर वो एरिया का आपके पास डेटा या कुछ भी है तो उसके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं तुरंत ही। क्योंकि देखो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा ना, तो जितने भी ये सर्विसेज है ना वो ड्यू है, बरोबर। तो आज देखो 2 व्हीलर इज लाइफलाइन, बरोबर, वो लाइफलाइन ही है। तो वो जो लोग आएंगे तो एकदम रश होगा ना, वो टाइम पे लोकल मैकेनिक भी जवाब नहीं देगा, क्योंकि उसके पास क्या है, लिमिटेशंस होगा, बरोबर। हमारे पास लिमिटेशंस नहीं है, कुछ लिमिटेशन हम ओवरकम कर निकल रहे हैं। जैसे हमारे पास पूरा टीम है, मतलब तो टीम वर्क में काम करेंगे, तो जो हमारा जो जैसे सेटअप है, आज मैं मुंबई का सेटअप की बात करूं या आपका हैदराबाद का सेटअप की बात करूं, हम 15-20 गाड़ी आराम से कर सकते हैं दिन में, ब्रो। इतना बड़ा सेटअप हमने लगा के रखा है, तो वो हम एकदम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं वो टाइम पे, Probably we need to work round the clock also during this next 15-20 days. We must make arrangement for that also. सही है। राउंड द क्लॉक की जगह मैं दूसरा भी आपको गाइड करूं कि हम 2 शिफ्ट में भी काम कर सकते हैं। देखो अभी है ना 1 महीना, चलो 1 महीना पुराने जो भी मैन पावर है या जो भी है, बरोबर, उनको हम सैलरी वगैरह सब दे रहे, लेकिन उनकी जो सेविंग है ना कुछ सेविंग यहाँ पे जब फ्री होता है ना आदमी तो ज्यादा खर्च कर लेता है, तो वो कमाने के लिए एगर होगा, बरोबर, उसको वो रेडी होगा, तो उसको हम वो कुछ इंसेंटिव प्लान करके या ज्यादा काम कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, तो उसका एक वो पैसा या परसेंटेज या कुछ अमाउंट डिसाइड करके हम उनको एंगेज करके वहां पे आगे बढ़ा सकते हैं, बरोबर। सुबह में हम 9 बजे खोल रहे हैं, तो 9 बजे की जगह हम या 9 साढ़े 9 बजे काम चालू कर रहे हैं, तो हम 7:30 8 बजे आ जाएंगे, बरोबर। और शाम को, क्योंकि आप देखो ना, तो अभी जो परमिट किया हुआ है ना गवर्नमेंट ने, सुबह 6 से 10 बजे का, 6 से 8 बजे का, बरोबर। कुछ चीजें 6 से 8 बजे, यानी दूध चाहिए तो 6 से 8 बजे ही मिलता है, बरोबर। कुछ चीजें चाहिए तो 6 से 10 बजे तक मिलती है, ग्रोसरी वगैरह, बरोबर। तो शाम को तो वो कस्टमर भी हैबिचुअल हो जाएगा अभी से, क्योंकि ये 25 दिन हुआ तो हैबिचुअल हो जाएगा 6 बजे या 8 बजे निकलना, तो हम 8 बजे अगर हमारे वर्कशॉप पे खोल देते हैं तो वहां पे हम कस्टमर कैच कर सकते हैं, बरोबर। तो वहां से मैन पावर को भी हम अर्ली मॉर्निंग बुला सकते हैं और लेट इवनिंग छोड़ सकते हैं, उसको समझा भी सकते हैं कि तुम जो पहले आ रहे हो या शाम को लेट जा रहे हो तो उसका हम तेरे को एक्स्ट्रा पेमेंट करके देंगे, तो वो हिसाब से हम काम खींच सकते हैं। अल्टीमेटली हमारा रेवेन्यू भी बढ़ रहा है ना,
तो हमको वो देने में दिक्कत भी नहीं होगी कुछ भी। और बताइए अंकल, आप बताइए सुरेश भाई, he is most हेलो experienced person. काम જેટલું વધારે जितना काम ज्यादा आएगा वो हिसाब से आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। सही है। अगर काम आता है तो 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट, 2 शिफ्ट तो मिनिमम कर सकते हैं। काम तो आएगा, विदाउट फेल आएगा। क्यों पता है? क्योंकि आप देखो ना, तो ये जो चल रहा है, तो इतने मैंने अभी बरोड़ा का भी कैलकुलेशन करवाया। आप अगर वो कैलकुलेशन में 1300 गैरेज इनटू मल्टीप्लाई बाय 5 सर्विसेज मल्टीप्लाई बाय 25 डेज, समझ रहे? अगर उसका 10% भी मार्केट में आया ना, सिर्फ 10%, तो भी वो रश हो जाएगा, संभाल नहीं पाएंगे लोग। और टू व्हीलर इज लाइफ लाइन, भले ना कुछ भी हो, टू व्हीलर इज लाइफ लाइन। तो टू व्हीलर आज देखो, आप हम यहाँ पे देख रहे हैं, आप भी मार्केट में जब भी या मॉर्निंग में कभी भी बाहर जा रहे, तो मर्सिडीज जिसके घर में, वो भी टू व्हीलर लेके सब्जी लेने के या दूध लेने के लिए निकल रहा है। शॉर्ट ट्रिप में 2 व्हीलर पे ही करते हैं सब लोग। हाँ, तो टू व्हीलर का यूज मैक्सिमम हुआ है अभी भी। हाँ हाँ यूज नहीं बंद नहीं हुआ है, समझ रहे? सर्विस बंद है नहीं, लेकिन 2 यूज व्हीलर बंद का नहीं। यूज अभी भी चालू है। हाँ, चालू ही है। हाँ, भले 10% कार से 2 व्हीलर का यूज ज्यादा है। शॉर्ट एग्जैक्टली, डिस्टेंस में किधर भी जाना है तो 2 व्हीलर से ही लोग जाते हैं। सही है। और आगे भी ज्यादा होगा क्योंकि people have realized the importance of money. So now हाँ, they will definitely use two wheeler when they are 1 or 2 people traveling. You know, take a car only when they are 3 plus. So I think two wheeler usage will be more post COVID. बताइए ब्रिजेश भाई। Given हाँ the जी। summer season is also on the head, so that also add more value to it. हाँ, हाँ ब्रिजेश भाई, बोलिए सर, बोलिए। आपका क्या कहना है इसके बारे में? टू व्हीलर्स आजकल देखने जाए तो हर एक घर में एक जरूरियात जैसी हो गई है। ऐसे हर एक घर में 2-2, 3-3 टू व्हीलर्स होती है हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो आजकल तो आप देखेंगे तो 15-15 साल के बच्चे भी एक्टिवा के घूम रहे हैं। सो देखने जाए तो बहुत टू व्हीलर्स है, और आने वाले समय में काफी मतलब यूज है लोगों का, और आने वाले समय भी रहेगा। और सर्विस इंडस्ट्री कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, ऑटोमोबाइल में टू व्हीलर्स हो या 4 व्हीलर्स हो या ट्रक हो या कुछ भी हो, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में सर्विस इंडस्ट्री हमेशा ऊपर ही है। क्योंकि जो लोग घुमा रहे हैं वो सर्विस तो करवाने ही वाले हैं, चाहे गैरेज में करवा रहे। हाँ, अगर हम लोग एक्टिव नहीं है, अगर हम एक्टिव नहीं है तो ही हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। हमें कस्टमर्स रिटेंशन पे बहुत ध्यान देना है, लॉस्ट कस्टमर्स पे भी बहुत ध्यान देना है। अगर आपका वर्कशॉप है सो आपका कस्टमर्स लॉस्ट नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा लॉस्ट है आपको। अगर एक कस्टमर लॉस्ट हुआ तो आपके ऑटोमेटिकली बाकी 5 कस्टमर्स लॉस्ट हो रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। अगर एक कस्टमर रिटर्न हो रहा है तो आपके और 5 कस्टमर लेके आ रहा है, वो समझो। क्योंकि रिटर्न तभी होगा जब आपकी क्वालिटी उससे समझ में आएगी, आपका मतलब आप सेटिस्फाइड करेंगे उसे, तो वो और 5 को ऑटोमेटिकली लेके आएगा। माउथ टू माउथ मार्केटिंग वो ऑटोमेटिक ही करेगा। जैसे अभी मैं रह रहा हूँ जो सोसाइटी में, वहाँ पे लगभग देखने जाए तो 200-300 टू व्हीलर्स होंगे। हम लोग जब शाम को बैठते हैं, क्योंकि मैं अभी नई सोसाइटी में आया हूँ, मैंने अभी शिफ्टिंग किया है मेरे नए मकान में, 2 महीने तो पहले। जब भी शाम को लोग बैठते हैं तब एक ही चीज होती है, किसी को सर्विस की जरूरत है तो 2 लोगों को पूछेगा वो। तो मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, और जो लॉस्ट है वो तो लॉस्ट होने ही नहीं देना है। और लॉस्ट तो रहते ही है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, लॉस्ट कस्टमर्स तो बन ही जाते हैं। मैं और आपको कुछ ना कुछ रीजन से। ब्रिजेश भाई के बारे में बता दूं, ब्रिजेश भाई का पूरा बिजनेस है ना, वो लॉस्ट कस्टमर के ऊपर खड़ा है। हाँ वो मेरा शेयर पूरा बिजनेस लॉस्ट शेयर कस्टमर्स पे है, सही बात है। आपको ये शेयर करना है मंगलवार, जब भी आप जो है तब आपको ये शेयर करना है। यस, आपने आपका 100%। बिजनेस कैसे मैं क्लोज मेरा करना है। एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ मैं। Sure. मंगलवार को मैं पूरा दूसरा तैयार ये करके हम क्या ब्रिजेश भाई की करेंगे। बात में मेरे को एक आइडिया आया कि हम हमारे जो आसपास के सोसाइटी से अभी से बैनर वगैरह का डिजाइन करके, जैसे ही लॉकडाउन खुलता है बराबर, तो हम तुरंत ही वो प्रिंट करके सोसाइटी एरिया में लगा सकते हैं।
या सोसाइटीज के जो भी प्रेसिडेंट है उसका जो नंबर है उसको बोल सकते हैं हम कि हम आपको पिकअप ड्रॉप या ये सर्विस दे रहे हैं, आप तुरंत ही आप हमारा जो ये सर्विस है उसके बारे में आप अपनी सोसाइटी के ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हो, बरोबर। तो वहां पे जैसे आज ये पार्थ भाई और सुरेश अंकल जो एरिया में है तो एकदम ह्यूज है, एक बिल्डिंग में 300 फ्लैट है, एक बिल्डिंग में, बरोबर, एक बिल्डिंग में 300-400 फ्लैट है। हाँ, तो वहां पे हम तुरंत ही वो पेनिट्रेशन हमारा कर सकते हैं। और एक चीज हमारे एक्सपीरियंस से है कि डीलर्स, मैं ओनली अभी तक डीलर्स का ही काम कर रहा था, पिछले 1 साल से मैं मल्टी वर्कशॉप में काम कर रहा हूँ। मैंने 11 साल डीलरशिप पे ही काम किया है। डीलर का क्या है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स के पीछे फोकस है उनका, ओनली 2 साल तक। डीलरशिप पे कस्टमर्स 2 साल तक 50% कस्टमर्स जाते हैं उसके सेल्स के रिकॉर्ड के हिसाब से। 3rd ईयर में डीलर के पास 20% कस्टमर्स जाते हैं, ओनली 20%। तो बाकी के जो 80% कस्टमर्स है ना, वो आपके हैं। तो ये चीज है, आपके पास एक्सपर्टाइज है, ब्रांड है स्पीड फोर्स, हम इसके बारे में ये बात ब्रांड करेंगे, ब्रांड को नेक्स्ट देख में के बात आएंगे। करेंगे। यस यस। ओके, बाय।